इस वक्त युवाओं के लिए आप लड़ रहे हैं, लगातार आपने युवाओं के लिए आवाज़ उठाई है। इस वक्त हम देखें तो युवाओं में एक जो लत है वो नशे की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नशे के लिए क्या कुछ जो है आप सोचते हैं, किस तरीके से रोकथाम होनी चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड पुलिस भी जो है लगातार इसके लिए कार्य कर रही है। आप अब राजनीति में भी उतर रहे हैं, तो क्या कुछ आप सोचते हैं कि किस तरीके से रोका जा सकता है इसको? देखिए, ये अच्छी बात कही कि उत्तराखंड पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस को काम करना भी चाहिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड पुलिस अच्छे से काम कर रही है, तो ये नशे का जो कारोबार है, ये धंधा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है? पुलिस को तो ये भी पता है कि आज किसी का फ़ोन चोरी होता है, उन्हें ये भी पता है कि किस बस्ती में वो फ़ोन मिलेगा। तो जब पुलिस को इतना पता है, क्या पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर है उन नेताओं का, जिन नेताओं ने ये मलिन बस्तियाँ बसाई है? मैं स्पष्ट कहूँगा, मुझे लग सकता है कि मेरे वोटर्स हैं, मेरे वोट कटेंगे, पर मैं गलत लोगों के साथ नहीं हूँ। अगर मलिन बस्तियों बसाने का जिन नेताओं ने काम किया है, उनके खिलाफ भी हल्ला बोला जाएगा, उनका भी विरोध किया जाएगा, पर वो तब होगा जब जनता हमें मजबूत करेगी, जब हमारे हाथों को मजबूत करेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नदियों किनारे जो न्यायालय का आदेश है कि इतने 200 मीटर दूरी पर कोई मकान नहीं बनेगा, कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, ऐसी जगहों पर लाखों की आबादी आपने बसा दी है, और कल के दिन कुछ अनहोनी हो जाए, फिर आप वहाँ पर उसकी सिंपैथी लेने के लिए फिर राजनीति करते हो, या आप अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बस्तियां बसा रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड के लोगों को जाग जाना चाहिए। ये केवल और केवल ये नदियों के किनारे बसाई जाने वाली मलिन बस्तियां नहीं है, ये नशे के कारोबार को, हमारे युवाओं को ख़त्म कर रही है, हमारे युवाओं के पूरे जीवन को, उनके भविष्य को खराब कर रही है, ये क्राइम को बढ़ावा दे रही है, और कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कृति पर अटैक है। तो जब सारी चीज़ें इन चीज़ों से हो रही है, और जब सारी जड़ ही ये है, तो इन लोगों को शह देने वाले या इन पर हाथ रखने वाले वो नेता कौन है या वो अधिकारी कौन है, उनको हम बेनकाब करेंगे। पर शर्त है कि इस लड़ाई के लिए हमें इतने से नहीं और मजबूत होने की ज़रूरत है, और वो मजबूत तब होंगे जब जनता हमारा हाथ मजबूत करेंगी। हम उन लोगों को सड़क पर लाकर रखेंगे कि कौन ये लोग हैं जो हमारे इस देवभूमि को, इस सुंदर उत्तराखंड को बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए और मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और मैं उन अभिभावकों की पीड़ा भी समझता हूँ, जिनके बच्चे घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं या घर से दूर देहरादून जैसी जगह पर पढ़ते हैं, और बड़े बड़े कॉलेजों में ये ड्रग्स का धंधा चल रहा है, और वो उस ड्रग्स की लत में आज अपने माँ बाप को भूल चुके हैं। वो उस चीज़ को भूल चुके हैं कि उनका टारगेट क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उस टारगेट को भूल चुके हैं। तो बड़ी पीड़ा होती है कि एक माँ बाप अपना पेट काट कर लाखों रुपए बच्चे पर खर्च करके वो ये चाहता है कि उसका बच्चा भविष्य में सक्सेस हो, वो कोई बड़ा आदमी बने, वो एक अच्छा इंसान बने, वो एक अच्छा नागरिक बने। पर जब इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के लोग जो एक अपने आप को नेता कहकर या अपने आप को एक ईमानदार अधिकारी कहकर ऐसे लोगों का बचाव करते हैं या ऐसे लोगों को यहाँ पर बसाने का काम करते हैं, उन लोगों को जरूर जनता के बीच लाया जाएगा। पर जनता से यही अपील है कि जनता हमें मजबूत करे, हमारे हाथों को मजबूत करे, तब हम इनको यहाँ पर घसीट पाएंगे, तब इन लोगों पर हम रोकथाम लगा पाएंगे।